हेलो साथियों, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आज का जो रीट का पेपर हुआ उसके एसएसटी वाले पार्ट की। हम यहाँ पर प्रश्न और उत्तर डिस्कस नहीं करेंगे, हम यह देखेंगे कि प्रश्नों का स्तर क्या था और एसएसटी वाले जो भी मेरे इस वीडियो को देखने वाले, जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देखने वाले, वो खुद डिसाइड करें कि क्या पेपर का लेवल पिछले वाले से कठिन था या पिछले वाले से सरल था। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इससे हमको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, इनके आंसर्स क्या होंगे वो आपको खुद को पता होंगे। तो पहला प्रश्न था कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है न ही प्राण दंड। ये किसने कहा, ये आप खुद डिसाइड कर लेना। जो भी मेरे एसएसटी वाले भाई बहन हैं वो सब देखेंगे। अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? एक ये प्रश्न था। इसके अलावा तीसरा प्रश्न था कि हर्षवर्धन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये 3 कथन थे, अब इनमें से पता करना था कि कौन से 2-3 जो भी थे कौन कौन से सही थे, ऐसा प्रश्न था। और उसके बाद फेमस वॉरियर ऑफ सल्तनत पीरियड आमिर खुसरो वाज। अब इसके आगे वाला पार्ट है कि फेमस, इससे रिलेटेड नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज ये है कि निम्न सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये 2 या 3 जो भी इनमें से जो कथन सत्य होंगे, इस प्रकार से प्रश्न आया था इस बार। और वेदों के बारे में इस प्रकार से वेद से रिलेटेड भी एक ऐसा प्रश्न आया जिसमें 4 कथन दिए गए और उनमें से जो सत्य है वो पूछा गया। और चौथा ये एक और प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया था? ये प्रश्न था। और एक बार फिर से वैसा प्रश्न तथ्यात्मक कि कौन कौन से तथ्य सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न 3-4 प्रश्न ऐसे आए हैं जो जिनमें आपको तथ्यों से संबंधित अच्छा ज्ञान होना, तभी अच्छे से कर सकते हो। ये शिकागो के ये सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ, ये आ गया एक प्रश्न। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई, ये एक प्रश्न आ गया। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर आक्रमण किया या अधिकार किया, ये प्रश्न है एक। और BS ब्लूम के अनुसार ये शिक्षण विधियों से रिलेटेड आ गया। इसके अलावा निम्न में से कौन से राज्यों के समूह में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ये एक पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न है। बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करना एवं प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है, ये एक प्रश्न इस प्रकार से आ गया। उच्च न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बनाता है, ये प्रश्न आ गया पॉलिटी से रिलेटेड। अवबोध उद्देश्य का उदाहरण है, ये एक ही अपने पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आ गया। जल दिवस कब मनाया जाता है? कोहरा, वर्षा, तूफान आदि जो घटनाएं वो किस परत में होती है? पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? उत्खात भूमि किससे संबंधित है? ये ऐसे प्रश्न थे, आप देख लेना कि इजी थे या कठिन थे, जो भी आप खुद डिसाइड कर लेना। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित या संबोधित करता है? शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, जो भी होगा वो इनमें से हैं, देख लेना। परिवहन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के विसरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं, ये भी देख लेना, अच्छा प्रश्न है। सिरोही पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है? कौन से वन टेगा वन के नाम से जाने जाते हैं? और कौन सी मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है? तो ये जो मेरे पास कुछ पेज आए हैं इससे रिलेटेड, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एसएसटी का पेपर किस लेवल का रहा होगा। क्या ये पेपर पिछले वाले पेपर से कठिन था या पिछले वाले पेपर से सरल था? इन प्रश्नों के आधार पर आप ज़रूर बताइए कि किस प्रकार का ये लेवल था। ठीक है, धन्यवाद।